क्या आप लोग भारत को हिंदू राष्ट्र चाहते हो या इस्लामिक राष्ट्र चाहते हो? जमीयत उलेमा महाराष्ट्र ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुआ था, उन तमाम आतंकवादियों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली यही संस्थाएं हैं। बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने एक बार फिर से मुसलमानों के खिलाफ जहरीला बयान दिया है। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को उकसाने वाला बयान दिया है। यह बयान महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में दिया गया है। इस बयान के जरिए टी राजा सिंह ने हिंदुओं को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले नारे लगवाए गए हैं, कसम खिलवाई गई है कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। टी राजा सिंह पहले से ही इस तरह के बयान देते रहे हैं। टी राजा सिंह के जरिए इस तरह के बयान पहले से दिए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के इस सम्मेलन में टी राजा सिंह ने जब यह बयानबाजी की है तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक जहरीली जबान बोली गई है टी राजा सिंह के जरिए, और उसी के साथ साथ हिंदुओं को उकसाने वाले बयान दिए गए हैं, जिससे वो मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल पैदा कर सकें, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना सकें। ये बयान सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। ये कौन है जो हलाल सर्टिफाइड का आइटम बेच रहे हैं? ये आतंकवादियों को सहयोग करने वाली एक संस्था है। आप कौन सा भी मॉल में चले आओ, यहाँ पर कोई भी मॉल होगा, अगर आप वहां पर जाओगे, मॉल में 70% हलाल सर्टिफाइड आइटम आपको बिकेंगे। बयान में बाकायदा तौर पर तकरीर करते हुए यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ पूरा माहौल तैयार करना चाहिए। बयान में बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है या नहीं, तो पब्लिक कह रही है कि हां, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह कसम खाई जा रही है बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह के जरिए। बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने में मुलव्विस पाए जाते हैं। टी राजा सिंह पहले से ही मुसलमानों को निशाने पर रखते हैं, और इस बार फिर टी राजा सिंह ने जो बयान दिया है उसमें भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से जहरीली बयानबाजी की गई है, जहरीली भाषा बोली गई है। टी राजा सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, लेकिन इस तरह की सारी चीजें सामने आने के बावजूद भी इन लोगों पर कोई लगाम क्यों नहीं लगती है, सवाल यह पैदा होता है। जब ये मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी देते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, भारत से मुसलमानों को बाहर भेज देने की बात करते हैं, पाकिस्तान भेज देने की बात करते हैं, फिर भी प्रशासन खामोश रहता है। मौजूदा वक्त में जो हालात सामने आ रहे हैं भारत में, उन तमाम हालात में इस तरह के जितने जहरीले और शरपसंद अनासिर हैं, उन सभी पर कोई ना कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हालात और ख़राब हो जाएंगे, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। टी राजा सिंह सिर्फ यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे बढ़कर भी मुसलमानों के खिलाफ और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कई बातें कही। क्या आप लोग भारत को हिंदू राष्ट्र चाहते हो या इस्लामिक राष्ट्र चाहते हो? हिंदू राष्ट्र चाहते हो ना? जमीयत उलेमा महाराष्ट्र हलाल सर्टिफिकेशन इंडिया ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुआ था, उन तमाम आतंकवादियों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली यही संस्थाएं हैं। ये पहली बार नहीं है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कुछ बयान आपके सामने आ रहे हैं। ऐसा बहुत दिन से होता चला आ रहा है, और इस तरह के सभी लोग, जिसमें पहले नंबर पर सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के आते हैं, वो लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाते रहते हैं। कभी त्रिशूल हाथ में लेकर शपथ लेते हैं, कभी तलवारें हाथ में लेकर शपथ लेते हैं, और जो मजमा उनके प्रोग्राम में पहुंचता है उसको भी शपथ दिलाते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, और यह हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं की जाती। लेकिन जैसी तस्वीरें सामने आती हैं और वही नारे जब वो लिंचिंग करने वाले लोग लगाते हुए नजर आते हैं, तब समझा जा सकता है कि हिंदू राष्ट्र का मकसद क्या है और क्यों ये हिंदू राष्ट्र बनाने की इतनी बड़ी बड़ी दलीलें दी जा रही हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। टी राजा सिंह की बात हम कर रहे हैं। टी राजा सिंह पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी देने में
पहले नंबर पर पाए जाते हैं और अब वो हिंदू राष्ट्र बनाने की भारत को पूरी तरह से मांग कर रहे हैं। और इस हिंदू राष्ट्र बनाने का मकसद क्या है वो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। टी राजा सिंह एक प्रोग्राम में खड़े होकर यह तकरीर कर रहे हैं। महाराष्ट्र का यह पूरा मामला है। महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में यह तकरीर की गई है जिसमें टी राजा सिंह के जरिए ये भड़काऊ बयान दिए गए हैं। और सिर्फ एक नहीं, अनेकों वीडियो सोशल मीडिया पर टी राजा सिंह के सामने आ रहे हैं कि जिसमें देखा जा सकता है कि टी राजा सिंह किस अंदाज में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को प्रोवोक कर रहे हैं, हिंदुओं को उकसा रहे हैं। लेकिन टी राजा सिंह के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई ना होना यह दर्शाता है कि प्रशासन इस तरह के लोगों को ढील देता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के अहम लोग हैं और इन सभी लोगों से ही भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा कारोबार चलता है। क्योंकि नफरत के आधार पर ही सारी सियासत इस वक्त टिकी हुई है और वही नफरत का आधार ये लोग तय करते हैं, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो या साक्षी महाराज हो या उसके अलावा बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह हो। इन लोगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना होना, सिर्फ बयानबाजी की हद तक इनके खिलाफ कोई बयान दे देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, या ये कह देना कि अब मुसलमानों के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी, बस इस हद तक सारी चीजें टिकी हुई हैं। इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं है। अगर पुख्ता कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ एक बार भी हो जाएगी तो शायद वो सारे हालात बदल जाएंगे जो इस वक्त आप मुल्क में कभी गौरक्षा के नाम पर देख रहे हैं, कभी लव जिहाद के नाम पर देख रहे हैं, कभी धर्मांतरण के नाम पर देख रहे हैं। अब मैं आपको एक और छोटा सा हिस्सा टी राजा सिंह की इस तकरीर का सुनाता हूं। आज के बाद हम फूल खरीदेंगे या तीली खरीदेंगे, 1 रुपए की चीज भी अगर हम खरीदेंगे तो हिंदू से खरीदेंगे, ना कि लव जिहादी से खरीदेंगे। शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।